पशुओं में दस्तों का इलाज घर पर कैसे करें दोस्तों। कई पशुपालक भाई कई बार काफ़ी सारी दवाइयाँ दे देते हैं दस्तों की, फिर भी पशु को डायरिया है, दस्त है, वो रुकता नहीं है दोस्तों। पशु में पेट के कीड़ों के कारण जो दस्त होता है दोस्तों, ये सबसे बड़ा कारण है दोस्तों। सबसे पहले अगर पशु सही है, पशु स्वस्थ है, सही जुगाड़ी कर रहा है, पशु चरने फिरने में कोई दिक्कत नहीं है, ना पशु को बुखार है, ना पशु के गोबर में कोई ब्लड म्यूकस वगैरह नहीं आ रहा, तो वहाँ हमें नॉर्मल पशु को दस्त की दवाई देनी है। सबसे पहले हमें पेट के कीड़ों की दवाई देनी है सबसे पहले, ठीक है। पेट के कीड़ों के कारण पशुओं में दस्त होता है दोस्तों। सबसे पहले पेट के कीड़ों की दवाई देनी है, जैसे गाय भैंस में ऑक्सीक्लोजोनाइड लिवामिसोल, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है, ठीक है। इसके अलावा फेलमेंडाजोल है, काफ़ी सारे एंटी डिवर्मिंग है, वो हम दे सकते हैं दोस्तों। पशु को पेट के कीड़ों की दवाई देंगे, बड़े पशु को हर 3 महीने बाद देनी चाहिए दोस्तों। अगर हमने पहले पेट के कीड़ों की दवाई दे रखी है तो अब हमें पेट के कीड़ों की दवाई देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। छोटे पशु हैं और छोटे काफ हैं, उनमें जुड़ों के कारण पशुओं में दस्त हो जाते हैं, तो हाँ, छोटे काफ में हफ्ते 10 दिन में पहली बार पेट के जुड़ों की दवाई देनी चाहिए, पाइपराजोन वगैरह एल्बेंडाजोल वगैरह देनी चाहिए। फिर 21 दिन बाद देनी चाहिए, फिर हर 3 महीने बाद काफ को जो पेट के कीड़ों की दवाई, जुड़ों की दवाई देनी चाहिए। बड़े पशुओं में 3 महीने बाद पेट के कीड़ों की दवाई देनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें पेट के कीड़ों की दवाई देंगे। अगर पेट के कीड़ों की दवाई देने से पशु को डायरिया ठीक हो जाता है तो वेल एंड गुड, और फिर भी ठीक नहीं होता तो हम पशु को डायरेक्स पाउडर देंगे दोस्तों। डायरेक्स पाउडर दे दो या डायरेक्स की गोलियां दे दो, 2-2 गोली सुबह शाम दे दो। इसके कारण पशु में जो ये एक आयुर्वेदिक दवाई है दोस्तों, इसके कारण पशु में दस्त है वो ठीक हो जाते हैं दोस्तों। नेबुलोन पाउडर है, उससे भी ठीक हो जाते हैं, 50 ग्राम सुबह शाम दे दो दोस्तों। नॉर्मली दस्त है तो इससे ठीक हो जाएंगे दोस्तों। हमें पहले 24 घंटे का हमें ट्रायल करना है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद ही हमें एंटीबायोटिक्स पर आना है दोस्तों। सबसे पहले हमें नॉर्मल दवाइयाँ पशु को देनी है, ताकि पशु का डायरिया है अगर नॉर्मली है तो पशु का ठीक हो जाएगा दोस्तों। एंटीबायोटिक्स की हमें ज़रूरत कब पड़ेगी दोस्तों, वो हमें तब जरूरत पड़ेगी जब नॉर्मली 24 घंटे हमने ट्रायल किया और पशु का दस्त ठीक नहीं हुआ। एक बात और ध्यान रखनी है दोस्तों, जब भी पशु को दस्त हो तो पशु को हल्का चारा देना है, हल्का आहार देना है दोस्तों। भारी अनाज वगैरह पशु को नहीं देना, सूखा चारा देना है दोस्तों, ठीक है। और पानी और चारा थोड़ा कम भी करना है, ताकि पशु को डायरिया की समस्या वो कम हो सके दोस्तों, ठीक है। 24 घंटे का हमने ट्रायल कर लिया, फिर भी पशु को डायरिया वो ठीक नहीं हुआ, तब हमें क्या करना है दोस्तों, तब हमें पशु को एंटीबायोटिक्स का कोर्स शुरू करना है दोस्तों, ठीक है। जैसे हमने पशु को, जैसे बायोट्रिम गोली है उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है दोस्तों। जैसे सल्फा बोलस है, सल्फाग्वानिडीन है, सल्फाडिमिडीन बोलस है, बायोट्रिम बोलस है, 2-2 गोली सुबह से हम पशु को दे सकते हैं दोस्तों। इससे पशु को दस्त की समस्या है, ठीक है, पशु में जो इन्फेक्शन के कारण जो दस्त हुआ है वो ठीक हो जाएगा दोस्तों। इसके अलावा जो ओफ्लॉक्सासिन टिनिडाजोल है, ये भी गोली का बहुत अच्छा रिजल्ट है दोस्तों। इसके अलावा हम पशु को एंटीबायोटिक टीके भी लगवा सकते हैं दोस्तों। सल्फा का इंजेक्शन भी आता है, ऑक्सी भी आता है, एनरो भी आता है, ये भी पशु को दस्त में काम करते हैं दोस्तों। अगर इन्फेक्शन के कारण पशु में दस्त है तो वो इनसे ठीक हो जाएगा दोस्तों। कोई भी दवाई दोस्तों छोटे पशुओं को बड़े पशुओं की 1/4 डोज देनी चाहिए। जैसे काफ वगैरह बड़े पशुओं को जो डोज देंगे दवाई की, देसी दवाई है, कोई भी चीज़ है दोस्तों, उसका 1/4 छोटे काफ में देना है दोस्तों। आपने वीडियो का पार्ट 2 देखा दोस्तों, पार्ट 1, 3 एंड 4 एंड 5 देखिए दोस्तों, ताकि आपको डायरिया का संपूर्ण इलाज पता लग सके दोस्तों।